कभी सोचा है कि अगर किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं कैद कर लिया जाए तो उसे आज़ाद कराने के लिए कानून के पास कौन सी शक्ति है? आज हम भारतीय कानून की एक ऐसी ही बहुत ज़रूरी धारा पर बात करेंगे जो किसी की निजी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाई गई है। चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर किसी को गलत तरीके से कहीं बंद कर दिया गया हो तो कानून में ऐसा क्या है जो उसे फौरन वहां से निकाल सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर सिचुएशन है और हमारे कानून के पास इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब है। सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये कानून किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। किसी को गलत तरीके से कैद कर लेना ये सिर्फ एक डर नहीं है, बल्कि एक गंभीर अपराध है। देखिए, कानून की भाषा में गलत तरीके से कैद का मतलब है किसी इंसान को बिना किसी कानूनी वजह के एक तय सीमा से बाहर जाने से रोकना। मतलब सोचिए, किसी को एक कमरे में बंद कर दिया गया या घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया जा रहा। ये सीधे सीधे किसी की आज़ादी पर हमला है। तो ठीक है, अब आते हैं इसके समाधान पर। हमारे लीगल सिस्टम में एक खास और बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो खास तौर पर ऐसे ही सिचुएशन से निपटने के लिए बनाया गया है। ये नंबर 100 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये उस कानूनी ताकत का सिंबल है जो किसी की आज़ादी के लिए एक ढाल की तरह काम करती है। जी हाँ, ये है धारा 100। ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ये धारा मजिस्ट्रेट को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर देती है। कानून के जो शब्द होते हैं ना, वो अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं। जरा इस हिस्से को देखिए, ये सीधे कानून से लिया गया है। ये साफ कहता है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट को ये यकीन करने की वजह मिलती है कि किसी को गैर कानूनी तरीके से कैद किया गया है, तो वो तुरंत एक सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? मतलब वारंट जारी होने से लेकर उस इंसान के आज़ाद होने तक क्या-क्या होता है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहली बात तो ये कि ये पावर हर किसी के पास नहीं होती। धारा 100 के तहत वारंट जारी करने का अधिकार सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को ही है। ये पूरा प्रोसेस ना बहुत सिस्टमैटिक है। सबसे पहले मैजिस्ट्रेट को ये विश्वास होना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है और इसके पीछे कोई ठोस वजह हो, फिर वो वारंट जारी करते हैं। इसके बाद बताई गई जगह पर तलाशी होती है और अगर वो इंसान मिल जाता है तो उसे फौरन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ये बिल्कुल एक तेज और असरदार रेस्क्यू मिशन जैसा है। इसकी इसी तेजी और ताकत की वजह से कानून के जानकार इसे एक खास नाम से बुलाते हैं, एक ऐसा नाम जो इसकी असली पावर को दिखाता है। इसे मिनी हेबियस कॉर्पस कहते हैं। ये एक इमरजेंसी प्रोविजन है जो बहुत तेजी से काम करता है, बिल्कुल एक बहुत ही मशहूर और पावरफुल कानूनी रिट की तरह। तो सवाल ये है कि आखिर इसकी तुलना हेबियस कॉर्पस जैसी बड़ी चीज से क्यों की जाती है? इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन है और क्या फर्क है जो इसे मिनी बनाता है? और यहीं पर सारा खेल समझ में आता है। देखिए, हेबियस कॉर्पस एक बहुत ही पावरफुल संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इसके लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, जिसमें वक्त लग सकता है। दूसरी तरफ धारा 100 का वारंट कोई भी लोकल मैजिस्ट्रेट जारी कर सकता है। इसका मतलब है कि मदद बहुत जल्दी और आसानी से मिल सकती है, खासकर उन जगहों पर जहां से हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट दूर हो। तो इसकी यही तेजी और आसान पहुंच इसे मिनी हेबियस कॉर्पस बनाती है, एक छोटा लेकिन उतना ही असरदार उपाय। तो ठीक है, उस इंसान को ढूंढ लिया गया और उसे मजिस्ट्रेट के सामने भी ले आए, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके आगे क्या होता है? ये जानना बहुत जरूरी है कि उस इंसान को बस मौके पर ही नहीं छोड़ दिया जाता। उसे फौरन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है ताकि उसकी पूरी सुरक्षा पक्की की जा सके और उसे लीगल प्रोटेक्शन मिले। और आखिर में मजिस्ट्रेट केस के सारे हालात और सबूतों को देखकर एक उचित आदेश पास करता है। ये आदेश उस व्यक्ति की सेफ्टी, उसकी देखभाल या किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई से जुड़ा हो सकता है, ताकि इंसाफ हो सके। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। धारा 100 एक बहुत तेज इमरजेंसी पावर है। ये तब इस्तेमाल होती है जब मैजिस्ट्रेट को यकीन करने की कोई वजह मिलती है। ये न्याय पाने का एक आसान रास्ता देती है और इसीलिए इसे मिनी हेबियस कॉर्पस का पावरफुल निकनेम दिया गया है। और आखिर में एक सवाल, न्याय के लिए ये जो तेज शक्ति है जो इतने लोकल लेवल पर मौजूद है,
वो बड़े पैमाने पर हम सबकी पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कैसे बचाती है और उसे मजबूत करती है। जरा सोचिएगा इस पर।